अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जीएचक्यू से 22 मेजर जर्नल्स के नामों की फहरिस्त सामने आ गई है। ये 22 मेजर जर्नल्स कौन हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से क्या बड़ा फैसला किया गया है, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल एक अहम इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 6 जजेस ने खत लिखा था और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई ये होने जा रही है कि एक और खत लिखने का फैसला कर लिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से रिजर्वेशन है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। बुनियादी वजह हालिया दिनों में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतालिक जो एक कैंपेन शुरू हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि उनकी वकालत की डिग्री ही जाली है और जो एक यूनिवर्सिटी है वहाँ के लेटर हेड्स पर लिखी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट की गई, जिससे मुतालिक मिर्जा शहजाद अकबर का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि इसके पीछे कंपनी है और इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर की जानिब से ये काम किया गया है। यानी इसका इल्ज़ाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर लगाया गया कि उनकी जानिब से अब एक घिनौनी और गंदी कैंपेन की जा रही है और अगेंस्ट अ सिटिंग जज ऑनरेबल जज जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किया गया था, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले 3 MNAs को बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फॉर्म 45 का ऑडिट करा रहे थे, फॉर्म 45 मांग रहे थे, उसके फोरेंसिक की बात कर रहे थे। इसलिए उस ट्राइब्यूनल को ना सिर्फ ये कि कानून साजी के जरिए से रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ये कहा गया कि ट्राइब्यूनल तश्कील दिए जा सकते हैं, बल्कि सारे के सारे मामले को कोर्ट में ले जाया गया और कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट जो एक कैंपेन सोशल मीडिया पर जारी है, जिसमें जाली डिग्री से मुतालिक बात हो रही है, अब बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के का जो पारा है वो बहुत हाई है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और अब उस गुस्से को निकालने के लिए एक इजलास बुलाया गया है, जो इजलास कल होने जा रहा है। और इस इजलास के बाद वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं एक और ख़त लिख मारा जाएगा। यानी ख़तों किताबत का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो एटीसी के जजेस के खतूत हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खतूत हों, या अब जिस ख़त का की पेशबंदी की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के माबैन जो जंग है वो उसमें कोई सीज़ फायर नहीं हो रहा है, वो थमने में नहीं आ रही है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। तो ये तो जजेस के खिलाफ जो एक कैंपेन है, ख़ास तौर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के अगेंस्ट, उसका ये मुद्दा है और बड़ा ही अहम मामला है जो अहम डोमेन में शामिल हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको याद होगा कि एक और जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार, जिनकी कोर्ट में जो ऑडियो वीडियो लीक से मुतालिक मामला है वो टेकअप हुआ और उसके अंदर एक ऑर्डर भी तहरीर किया गया। और जो पीटीए के चेयरमैन है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के, वो भी एक रिटायर्ड जर्नैल है, उनको और उनके पीटीए के मेंबर्स को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का इंदिया दिया गया कि उनके अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स पर खासी जो है ना एक लंबी तवील अरसे तक मैराथन चलती रही। अब राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ऑडियोज और वीडियोस, जो जेल में उनकी ऑडियोज और वीडियोस हैं, वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं और मौजूद हैं। कंसर्न क्वार्टर्स में ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं। ये एक बड़ा घिनौना किस्म का एक इंकशाफ है जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जज साहब जो बात कर रहे थे और जो कंप्लेनेंट्स कह रहे थे कि ऑडियोज और वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, ये किसकी इजाज़त से की जाती हैं? कोई कानून नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई आइन नहीं है, धज्जियाँ उड़ाई जाती है कवानीन की भी, आइन की भी, और जो शहरी है उसके बुनियादी हुकूक जो है वो सल्ब किए जाते हैं। ये ऑडियोज़, वीडियोज़ का जो गंदा और घिनौना खेल है, ये कौन कर रहा है? ये राना सनाउल्लाह साहब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जेल में ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी हैं। अब वो ऑडियोज़, वीडियोज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो कैमरे की तरफ देखते हैं और कर्नल को मुखातिब करते हैं। और एक वो कहते हैं कि जो अडयाला जेल के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, वो एक कर्नल और मेजर चला रहे हैं और कर्नल और मेजर के खिलाफ शिकायत लेके कोर्ट में भी वो गए। तो इसका मतलब राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के उन शकूक व शुबहात को, उस शक को हकीकत में तब्दील कर रहे हैं। यानी वो ठीक कह रहे हैं, वो तासुर दुरुस्त है कि वाकई कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज अडयाला जेल के मामलात को कंट्रोल किए हुए हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने जिस वक्त में ये स्टेटमेंट दिया है वो वक्त बहुत ज़्यादा अहम है और इमरान खान साहब के शकूक व शुबहात हकीकत में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा जीएचक्यू के उस प्रमोशन बोर्ड की बात कर लूँ, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ।
ایک بڑا امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے جس میں بریگیڈیئر رینک کے کو 22 آفیسرز ہیں جن کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں کہ یہ فیصلہ جنرل ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر کی زیر صدارت منعقدہ جو پروموشن بورڈ ہے اس کے اجلاس میں کیا گیا ہے. اور اعلیٰ عہدوں پر ترقی پانے والے 9 بریگیڈیئرز کا تعلق آرمرڈ کور سے ہے, پھر آرٹلری سے ہیں, اسی طرح سے ایئر ڈیفنس سے ہیں, ایویشن سے ہیں, کور آف ملٹری انٹیلیجنس اور ای ایم ای سے ہے, جبکہ 13 بریگیڈیئرز کا تعلق انفینٹری سے ہے. کل ملا کے 22 بریگیڈیئرز ہیں. ترقی پانے والوں میں بریگیڈیئر عدنان سلطان ہیں, بریگیڈیئر عثمان کیانی ہیں, بریگیڈیئر عمران سرتاج ہیں, بریگیڈیئر یحییٰ عثمان ہیں, بریگیڈیئر عثمان اقبال ہیں, بریگیڈیئر جولیان. یہ ان کے حوالے سے بھی کہا گیا, دیکھیں میریٹوکریسی کتنی زیادہ ہے کہ قطع نظر اس بات سے کہ ریلیجسلی کہاں سے ہیں, کون ہے, مائنورٹی ہیں, لیکن میرٹ کی بیسس کے اوپر کہا گیا ہے, ترقی دی گئی ہے, پروموشنز ہوئی ہیں. پھر بریگیڈیئر سعید انور ہیں, بریگیڈیئر عرفان رامے ہیں. بریگیڈیئر عرفان رامے, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب یہ خبر شیئر کی تھی کہ اس میں ایک ایسے افسر کا نام بھی شامل ہے کہ جو بلوچستان میں ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے, پھر اسلام آباد کے اندر بطور سیکٹر کمانڈر بھی کام کیا انہوں نے, اور اب بھی حساس ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو یہ وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں جن کو میجر جنرل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے, عرفان رامے, بریگیڈیئر عرفان رامے, اور بڑے مشہور ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے کنٹروورسی بھی ایک سامنے آئی تھی. اور پھر بریگیڈیئر عتیق جو ہے وہ شامل ہیں. انفینٹری سے ترقی پانے والوں میں جو ہے وہ بریگیڈیئر مہر عمر ہیں, بریگیڈیئر امتیاز گیلانی ہیں, بریگیڈیئر احمد جواد ہیں, بریگیڈیئر تجدید ہیں, بریگیڈیئر بلال سرفراز ہیں, بریگیڈیئر خرم شبیر ہیں, بریگیڈیئر فیصل سعود ہیں, بریگیڈیئر عابد بزر ہیں, بریگیڈیئر شہریار منیر ہیں, بریگیڈیئر شہریار قریشی ہیں, بریگیڈیئر عادل افتخار, بریگیڈیئر امجد عزیز اور بریگیڈیئر ذوالفقار شاہین شامل ہیں. یہ وہ 9 بریگیڈیئرز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انفینٹری سے ہے. یہ 13 بریگیڈیئرز جن کا تعلق انفینٹری سے ہے, اور 9 ایسے ہیں جن کے اندر آرمرڈ کور, آرٹلری, ایئر ڈیفنس اور ایویشن کور اور ای ایم ای کور کے ساتھ منسلک بریگیڈیئرز جو ہیں ان کو میجر جنرل. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی 2 اسٹار تک کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا اب اگلی باری جب آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اہم پوسٹنگز ہوں گی, اور لائکلی وہ 3 اسٹار جرنیل لیول کی بھی کچھ پوسٹنگز ہوں گی, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق بھی جو خبر ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.